अगर दिल्ली के अध्यादेश को लेकर पेच नहीं फंसा होता, अगर दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिद नहीं पाली होती, अगर दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार पहले अध्यादेश और फिर बिल लेकर नहीं आती, तो शायद विपक्षी एकता वाले इंडिया का जो स्वरूप जुलाई महीने में तय हुआ है वो बहुत पहले ही तय हो जाता। लेकिन फिर विपक्षी दलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात मान ली, कांग्रेस ने भी बात मान ली और तय किया कि वो लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली के लिए लाए जा रहे बिल का विरोध करेंगे। लेकिन न तो एनडीए और न ही इंडिया का हिस्सा रहे दो दलों के दो बड़े नेताओं ने ऐन वक्त पर ऐसा पाला बदला कि अरविंद केजरीवाल और इंडिया की पूरी मेहनत ही अब बेकार होती नजर आ रही है और लोकसभा से पास इस बिल का राज्यसभा में भी पास होना तय हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली के शासन प्रशासन को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार की सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए अध्यादेश लेकर आ गई। जैसे ही ये बात अरविंद केजरीवाल को पता चली, उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी ताकि जब अध्यादेश को बिल लाकर कानून की शक्ल दी जाए तो विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करें। उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक और बिहार यूपी से लेकर तमिलनाडु ओडिशा तक की यात्रा की। वहां के बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं से बात की और मुलाकात की ताकि सब मिलकर अरविंद केजरीवाल का साथ दें और लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी दिल्ली पर लाए जा रहे बिल का विरोध करें। केजरीवाल की बात बन भी गई, सब लोग राजी हो गए, कांग्रेस भी राजी हो गई। तय हो गया कि भले ही बीजेपी अपने सांसदों के बल पर लोकसभा से बिल पास करवा ले, लेकिन राज्यसभा में तो बीजेपी के पास बहुमत है नहीं, लिहाजा वहां पर इस बिल को पास होने से रोका जा सकता है। इंडिया में शामिल सभी दल खुश थे, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, कि अब उनकी सरकार के खिलाफ लाया जा रहा बिल राज्यसभा से पास तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर दो बड़े राज्यों के दो बड़े नेताओं ने पाला बदल दिया और जो न तो बीजेपी के साथ थे और न ही इंडिया के, वो इस बिल के समर्थन में बीजेपी के साथ आ गए। इनमें पहला नाम है बीजू जनता दल के मुखिया और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का। नवीन पटनायक वो नेता हैं जो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला फार्मूला अपनाते रहे हैं। हालांकि ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने से पहले नवीन पटनायक अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन साल 2000 में ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी उन्हें कुर्सी से हिला नहीं पाया है। एनडीए से अलग होकर 2014 में मोदी लहर के बावजूद नवीन पटनायक की पार्टी ने ओडिशा की 21 में से 20 सीटें जीत ली थी और 2019 में भी उन्होंने 12 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नवीन पटनायक ने कभी राष्ट्रीय राजनीति में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई कि उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए या फिर विपक्षी एकता की जरूरत पड़े। लिहाजा जब विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से विपक्षी एकता में शामिल होने की गुजारिश भी की तो नवीन पटनायक ने इनकार कर दिया। लेकिन अब उन्होंने राज्यसभा में एनडीए का साथ दे दिया है, जिससे साफ है कि वो भले ही राज्य की राजनीति में खुद को केंद्रित रखें, लेकिन वो केंद्र से बैर नहीं लेना चाहते हैं जिससे कि राज्य की विकास योजनाओं पर किसी तरह का कोई असर पड़े। ऐसे में राज्यसभा में उनके सभी 9 सांसद केजरीवाल के खिलाफ ही वोट कर रहे हैं। यही हाल वाईएसआर का भी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया हैं। कांग्रेस वाले विपक्ष के साथ वो आएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस से उनकी पुरानी अदावत है और इतनी पुरानी है कि अगर कांग्रेस से वो अदावत नहीं रही होती तो शायद उन्हें वाईएसआर कांग्रेस बनानी ही नहीं पड़ी होती और वो कांग्रेस के ही नेता होते। तो वो कांग्रेस के साथ नहीं है और बीजेपी के साथ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में सत्ता हाथ से खिसक सकती है। लिहाजा जगन मोहन रेड्डी ने लोकसभा के लिए तो दोनों ही कुनबों से बराबर की दूरी बना रखी थी, लेकिन बात जब राज्यसभा में वोटिंग की आई तो उन्होंने अपने 9 राज्यसभा सांसदों के साथ एनडीए का ही साथ देना मुनासिब समझा है और इन दोनों नेताओं की वजह से अरविंद केजरीवाल की पूरी मेहनत पर ही पानी फिर गया है। और अगर इसको सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से ही समझें तो फिर आंकड़ा ये कहता है कि राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 238 है और मायावती की बसपा ने बायकॉट किया है तो आंकड़ा हो गया है 237। बहुमत का आंकड़ा है 119। बीजेपी के पास खुद के 92 सांसद हैं, एनडीए को मिलाकर संख्या हो जाती है 103। 2 निर्दलीय भी साथ में हैं तो आंकड़ा हो जाता है 105। 9 सांसद बीजेडी के हैं और 9 वाईएसआर के तो आंकड़ा हो गया 123, जो बहुमत से 4 ज्यादा ही है। बाकी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का एक सांसद भी समर्थन में आ गया है तो आंकड़ा 124 का हो गया है और ये बहुमत से 5 ज्यादा है। लिहाजा एनडीए को दिल्ली का बिल पास करवाने में न तो लोकसभा में मशक्कत करनी पड़ी है और न ही राज्यसभा में, और अब अरविंद केजरीवाल की पूरी मेहनत पर ही पानी फिर गया है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।